मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल एक फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़े, लेकिन साथ साथ उन संस्कारों के साथ भी जोड़े जिसपे एक मजबूत इमारत का निर्माण हमें विकसित भारत के रूप में करना है। याद रखना, विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वह विकसित यूपी से होगा, और विकसित यूपी से वह तब सपना साकार होगा जब आप सभी मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव ले सकती है, तो अगर कदम आगे बढ़ा सकती है। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा, ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे, फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, जितनी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा।